हेलो, नमस्कार साथियों। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं अपने सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी, जिसमें हम लोग ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, इसमें हम करते हैं अपने ईवीएस के क्वेश्चंस, जो कि हमारे 16 दिसंबर से लेकर के 21 जनवरी तक पूछे गए थे। ये जो आज की क्लास है, ये हमारी 21 नंबर की क्लास है। 20 क्लासें हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो क्लास है, इसके बाद में आपकी एक क्लास और शेष बचेगी ईवीएस की, जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे एनसीईआरटी बुक से। आपको कमेंट बॉक्स में आज ये बताना है कि इस क्लास के खत्म होने के बाद में आपको ईवीएस की पेडागोजी करनी है या फिर आपको मैथ्स की पेडागोजी करनी है या फिर हिंदी की पेडागोजी करनी है इस क्लास की जगह पर। तो आपको क्या मतलब कौन सी क्लास चाहिए इसकी जगह पर, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये चीज़ बता दीजिएगा। आप लोग सामने देख रहे होंगे, एक पोस्टर है आपके सामने जिसमें लिखा है मास्टर अड्डा द लर्निंग ऐप। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और आपको यहाँ पर मुफ्त में क्या मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर और भी कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली, जैसे कि एनसीईआरटी हो गई आपकी, वो भी मिलने वाली है। तो आपको कैसे डाउनलोड करना है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं सबको, अगर अच्छा लगे तो। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। ये देखिए आपको किस प्रकार से क्या करना है इसमें। अगर आपको हमारा नोट्स खरीदना है तो आप पेड नोट्स पे जाइएगा। उसके बाद में सीटेट ईवीएस एनसीईआरटी का, यानी कि ईवीएस के नोट्स हैं और काय का और हिंदी का नोट्स है। यहाँ पर 100 रुपये में आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं। ये देखिए आपके सामने कटिंग लगी हुई है। बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा का पूरा जो है मटेरियल इसमें लगाया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे हमारे नोट्स, हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। पहला क्वेश्चन है, राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राजमा चावल और छोले भटूरे क्या पूछ रहा है? राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? आज की हमारी शिफ्ट है 17 जनवरी की। कब की है? 17 जनवरी की शिफ्ट का ये पेपर है, क्योंकि 11 के बाद में 17 को हुआ था, उसके बाद में हुआ था 21 को। बस 2 पेपर बचे हैं, आज का और एक 21 का, यानी कि 17 का और 21 का 2 पेपर बचे हैं। 17 का आज हम लोग कर रहे हैं और जो हम लोग कल करेंगे वो हमारा अंतिम ईवीएस का पेपर होगा, 2021 और 22 में जो आपके पूछे गए थे उसका। तो इस क्वेश्चन का जो लोग ऑप्शन नंबर 3 कर रहे हैं उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? राजमा चावल और छोले भटूरे कहाँ खाए जाते हैं? पंजाब में खाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल सही। तो सभी लोगों से यही उम्मीद है कि सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करेंगे। तो फटाफट सभी लोग शेयर करिए सेशन को अपने साथियों के पास में और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए अब इससे भी अच्छी अच्छी सीरीज हम लोग लाने वाले हैं, जैसे कि आपकी पेडागोजी ईवीएस की, जो आपके पिछले कम से कम 8 से 10 सालों में पूछी गई होगी, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं और पिछले साल के भी करने वाले हैं जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन शायद ना पहुंच पाए। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था। भारत तेरे रंग अनेक लिखा है। विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्यौहार हमारे देश में विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठा करे। तो यहाँ से आपका लिया गया था, जैसे कि भाषा के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, कपड़े के बारे में, किस राज्य में कौन से कपड़े पहने जाते हैं, किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सा नया वर्ष कब आता है और कब मनाया जाता है, कहाँ पर। इस प्रकार से ये देखिए एक ऑप्शन है भोजन। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था, 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाया गया था और उसको लिखना था कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें खाई जाती हैं। तो डायरेक्ट यहाँ से एनसीईआरटी ने आपका जो है ये क्वेश्चन उठा लिया था। तो इसका सही आंसर हो गया पंजाब। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 2, इसका सभी लोग आंसर कर दीजिए। 26 जनवरी 2001 को भुज में भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? तो सभी लोग बताएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर। तो बताइए 26 जनवरी 2001 में जो झटके लगे थे भुज में, तो वो झटके कहाँ पर लगे थे, किस राज्य में आता है भुज? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो लोग ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात में आता है भुज। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। क्या? गुजरात। देखते हैं क्वेश्चन आया कहाँ से था। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ये देखिए लगा हुआ है, मैं गुजरात के कच्छ इलाके में रहने वाली जस्मा हूँ। बात तब की है जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। उस दिन गांव के बच्चे बड़े सब स्कूल के आंगन में टीवी पर 26 जनवरी की परेड देख रहे थे। अचानक जमीन तेजी से हिलने लगी। सभी लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा है, इस पाठ के समय बच्चों को भुज में आए भूकंप के बारे में बताया जाना अच्छा होगा। तो भुज कहाँ पर है? भुज है गुजरात में। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल गया था। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 1 किया है उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुजरात।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इतने बड़े बड़े चैनल हैं आपके, नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन आपको हिंदी के नाम पे पता है क्या पढ़ा रहे हैं वो लोग। हमने देखा तो हिंदी में वो सीटेट की हिंदी के लिए वो पढ़ा रहे हैं आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और अलंकार, रस। और कई सारे बच्चे वहाँ पढ़ भी रहे हैं आराम से, 10,000 बच्चे देखते हैं बड़े बड़े चैनल पे जा करके। आपको पता होगा कि ये सब क्वेश्चन एक आता है, मुश्किल से आता है, यानी कि व्याकरण के लिए आपको टाइम नहीं खराब करना है। हम आपको 1 से 2 क्लासें लास्ट में बनाएंगे, बढ़िया बढ़िया क्लासें डाल देंगे बना करके, 1 या 2, यानी कि आपका सिर्फ 1 आधा घंटा खराब होगा। आप लोग पढ़ लेना और आपका वो सब क्लियर हो जाएगा, जो भी कुछ आता है। 1 से 2 नंबर का आएगा, सिर्फ एक अलंकार पूछता है बड़ी मुश्किल से अगर पूछेगा तो, या फिर कुछ एक संज्ञा सर्वनाम पूछ लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। लेकिन वहाँ पे पूरी पूरी क्लासेस चल रही हैं व्याकरण की सिर्फ, और वही लड़के पढ़ने में पड़े हैं बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ देखिए कितनी बेहतरीन सीरीज चल रही है, तो आप लोग इसको एक बार जरूर शेयर करिएगा उनके पास में, उनको पता चले कि सीटेट में आता क्या है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किसी राज्य के गाँवों में अधिकांश घर मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छतें, ढालू और फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती हैं। तो आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये जो कथन दिया गया है, ये कथन किस राज्य के बारे में कह रहा है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है उड़ीसा, जबकि चौथा है आपका केरल। तो बताइए ये किस राज्य के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 2 कर रहे हैं उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 असम बिल्कुल सही है। देखते हैं आया कहाँ से था क्वेश्चन। तो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से लिया गया था। ये देखिए बांस के खंभे पर घर बनाए गए हैं और उनकी छतें कैसी होती है, ढालू होती हैं और 10 से 12 फुट ऊंचे होते हैं ये घर। तो यहाँ से क्वेश्चन लिया गया था। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 2 किया है असम, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन, कहाँ की बात हो रही है? नई दिल्ली और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन 16 दिसंबर 2021 को 21:45 पर कानपुर से प्रस्थान करके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 17 दिसंबर को 5:45 पर पहुंचती है। यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या है, आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप लोग नोटबुक और अपना पेन ले लीजिए और इसको हल करके देखिए आप लोग हल कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद है इसका आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर 4 निकल के आएगा 15 मीटर पर सेकेंड, आप लोग इसको कर लीजिएगा अपने आप। कल की क्लास में एक एक क्वेश्चन इस प्रकार का हम लोगों ने किया था, अगर आपको याद है तो उसी प्रकार का एक क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो 15 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में छपे गोलकोंडा के किले के मानचित्र में पैमाना इस प्रकार दिया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर है 110 मीटर के। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पतनचेरू दरवाजे के बीच की मापी गई दूरी 15.5 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी, आपको ये बताना है। 1 सेंटीमीटर बराबर है 110 मीटर के, तो आपको बताना है 15.5 सेंटीमीटर किसके यानी कि कितने के बराबर होगा। तो चलिए फटाफट आप लोग कर लीजिए एक बार। आपको पता है क्या करना है, आपको करना है 110 गुणे 155। दशमलव को भी हम लोग हटा देंगे। जब आप लोग 110 के गुणा करेंगे 155 में, तो आपका निकल के आएगा नीचे जो गुणनफल आएगा निकल के, वो कितना आएगा? वो निकल के आएगा 1705, निकल के आएगा 1705.0। तो जीरो का महत्व खत्म हो जाएगा जब पीछे आएगा जीरो, दशमलव के पीछे वाला जो जीरो है, तो फिर उसको आप लोग काट देंगे तो आपके पास बचेगा 1705। लेकिन जो निकल के आएगा वो आएगा मीटर में। 1705 जो आएगा वो आपका मीटर में आएगा आंसर निकल के। आपको करना है इसको किलोमीटर में। तो आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में, तो आपका आंसर निकल के आएगा 1 किलोमीटर और 705 मीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये 1.705 किलोमीटर। तो ये इसका सही आंसर है, यानी 1 किलोमीटर है और 705 मीटर। तो जिनका ऑप्शन नंबर 3 आएगा निकल के, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। आप लोग कर लेंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने कर भी लिया होगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है, मुख्तारपुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। कहाँ पर गांव है? मुख्तारपुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। क्या करते हैं? बुनकर हैं, यानी कपड़े बुनने का काम करते हैं। और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। आज की हमारी ये क्लास है 17 जनवरी की। कब की है? 17 जनवरी की क्लास चले। इसमें हम लोग अपने ईवीएस एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कर रहे हैं। इसका सभी लोग आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? पोचमपल्ली किस राज्य का भाग है, आपको ये बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो लोग ऑप्शन नंबर 3 कर रहे हैं तेलंगाना, उनका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया था आपका ये देखिए आपके सामने लिखा है, मुख्तारपुर गांव में रहने वाले वाड़ी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। कहाँ पर है? तेलंगाना। देखिए तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास में है। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से ले लिया गया था एनसीईआरटी बुक से। तो फिर इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया? तेलंगाना। जिन लोगों ने किया था उनका सबका हो जाएगा सही। पोचमपल्ली किस राज्य का भाग है? तो पोचमपल्ली है तेलंगाना राज्य का भाग। आप लोग उसको याद रखना। कम से कम 4 से 5 शिफ्टों में यह क्वेश्चन देखने को आपको मिला होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस एक शहर में केवल एक प्रकार खजूर के ही वृक्ष दिखाई देते हैं? आपको क्या बताना है? नीचे दिए गए 4 ऑप्शन देखिए। किस एक शहर में केवल एक ही प्रकार के वृक्ष यानी कि सिर्फ खजूर के वृक्ष दिखाई देंगे? क्या वो कंदहार है, कराची है, बर्लिन है या फिर अबू धाबी है? तो आंसर कर लीजिए सभी लोग इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या सही आंसर रहने वाला है? उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? अबू धाबी इसका सही आंसर है। क्या होगा? अबू धाबी। जिन लोगों ने किया है ऑप्शन नंबर 4 उनका हो जाएगा सही। देखिए क्वेश्चन आया कहाँ से था। शशि बोली, अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखते हैं। यहाँ से आया था ये देखिए खजूर दिख रहे हैं आप लोगों को अबू धाबी में। तो क्वेश्चन यहाँ से आया था, अबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के पेड़ दिखते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन लिया गया था। 1 नंबर बिल्कुल फ्री का आपको मिल गया होगा जिन लोगों ने यहाँ से पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल गांधीनगर के ठीक पूर्व में है तथा बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या हो जाएगी? सभी लोग इसका आंसर कर लीजिए एक बार। क्या पूछा जा रहा है आपको ये बताना है। तो आपको पता है कि बेंगलुरु कहाँ पर है? नीचे की साइड में है बेंगलुरु और भोपाल है मध्य प्रदेश में। कह रहा है यहाँ पर कि भोपाल गांधीनगर के ठीक पूरब में है। भोपाल गांधीनगर के कहाँ पर है? पूरब में है। गांधीनगर है गुजरात में और गुजरात के जस्ट सामने क्या है? भोपाल है। तो ये हो गया पूरब आपका। ये क्या है? सामने जो रेखा हमने खींच दी ये हो गया पूरब। आपको पता है ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। तो राइट हैंड होता है, उधर होता है पूरब। तो गांधीनगर के जो राइट हैंड पे है वो क्या है? भोपाल है। यहाँ पे बी लिख लीजिए भोपाल। यहाँ पे जी लिख लेते हैं गांधीनगर और बी लिख लेते हैं बेंगलुरु। इसके बाद में लिखा है बेंगलुरु भोपाल के ठीक दक्षिण में है। बेंगलुरु कहाँ पर है? भोपाल के, इसको बी एच कर लीजिए। भोपाल के ठीक दक्षिण, उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण किधर होता है? नीचे होता है। तो ये हो गया बेंगलुरु जो है भोपाल के दक्षिण में यानी कि नीचे की तरफ है। फिर आगे लिखा है बेंगलुरु के सापेक्ष गांधीनगर की दिशा क्या होगी? अब आपसे पूछ क्या रहा है? ये है बेंगलुरु, इसके सापेक्ष आप यहाँ पे एक प्लस का निशान मारिए फटाक से। उसके बाद देखिए इस पे इसके सापेक्ष जो है इसकी दिशा बतानी है आपको गांधीनगर की। लाइन डाली है, या आपको किस दिशा पे जाती हुई लग रही है आपको ये बताना है। तो ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, यहाँ है पूरब राइट हैंड पे और इधर है पश्चिम। तो ये जो दिशा निकल के आ रही है उत्तर पश्चिम, यानी कि इसका जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए उत्तर पश्चिम की दिशा बिल्कुल सही इसका आंसर है। कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो चलिए चलते हैं मैप के ऊपर। कहाँ चलेंगे? मैप पर। ये देखिए आपका यहाँ पे देखिए ये है गुजरात गांधीनगर, ये है भोपाल। इसमें कह रहा था कि गुजरात के यानी गांधीनगर के सापेक्ष जो भोपाल है वो किधर है? पूरब में। ये देखिए इधर हो गया पूरब आपका। फिर कह रहा था कि भोपाल के दक्षिण में क्या है? बेंगलुरु है। क्या है? भोपाल के दक्षिण में यहाँ पर है बेंगलुरु। दक्षिण यानी नीचे की तरफ ये है बेंगलुरु। सीधी रेखा हो जाए ये बेंगलुरु, सीधी रेखा जो है ये। अब पूछा गया था कि आप अगर यहाँ पे खड़े हैं मान लीजिए बेंगलुरु के सापेक्ष
यहाँ पे आप खड़े हैं, ये जो प्लस का निशान है, तो ये जो गांधीनगर है इसकी दिशा क्या होगी, यहाँ से, बेंगलुरु से। तो यहाँ से आप एक सीधी रेखा डाल दीजिए सीधे, जो हमने अभी प्लस का निशान बनाया है। जब रेखा डालेंगे तो आपको पता है ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण, राइट हैंड पे है पूरब, और इधर क्या है, इधर है पश्चिम। तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो दिशा है किसके बीच की है, इधर तो है भैया पश्चिम और इधर है उत्तर, यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा है ये। किसके बीच की है, उत्तर पश्चिम के बीच की है। तो जो ऑप्शन आपका उत्तर पश्चिम है वो ऑप्शन नंबर सिर्फ कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 है, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद है क्वेश्चन बिल्कुल सही समझ में आ गया होगा आप लोगों के। मैप से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में भी आए हैं, और आज की शिफ्ट में भी 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग बने रहिएगा, देखिए आपको मैप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। 3 से 4 क्लासों में हम लोग सिर्फ मैप ही पढ़ेंगे। आने वाले कुछ समय में देखिएगा आप लोग 4 से 5 क्लासें ऐसी लेंगे कि हर प्रकार का क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, जिसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पीतल यानी कि ब्रॉन्ज के विषय निम्नलिखित में से सही कथन को आपको चुनना है। पहला है यह एक तत्व है, दूसरा यह एक यौगिक है, तीसरा है यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, चौथा ऑप्शन है यह कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। तो बताइए पीतल के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कर दीजिए सभी लोग। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया था, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन आया था पता करो, क्या पता करना था। लिखा है कांसे की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं, आज भी सोचकर हैरानी होती है कि गहरी खानों में से तांबा और टिन कैसे निकालते या फिर पिघलाते होंगे। तांबा और टिन से बना होता है क्या, कांसा यानी कि कॉपर। तो आप लोग यहाँ पे आ जाइए, यह कॉपर और जस्ता का मिश्रण होता है, ये गलत। यह किसका मिश्रण होता है, यह कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, उनका सबका बिल्कुल सही होगा। यह देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तांबा और टिन, ये देखिए तांबा और टिन को पिघलाता है, और पिघलने तांबा और टिन को पिघलाया जाता है, उसके बाद में क्या बनता है, उसके बाद में आपका बनता है कॉपर। तो यहाँ पर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा है हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ के लोग नारियल और टेपियोका को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य है, कर्नाटक होगा, केरल होगा, तमिलनाडु होगा, या फिर तेलंगाना होगा। तो आंसर करिए सभी लोग। इसका तो सभी का आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा, केरल होगा। क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। और सभी लोगों ने कर भी लिया होगा, फिर भी हम देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था। लिखा है मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती हैं। वे चीज़ें मेरे घर के आंगन में उगती हैं, एक ऊपर ऊंचे पेड़ पर और दूसरी ज़मीन के नीचे। बस नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था आपका, इसका सही आंसर हो गया आपका केरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। लिखा है चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन है, पहला ऑप्शन है 1000 वर्ष से भी पुराना, दूसरा ऑप्शन है लगभग 800 वर्ष पुराना, तीसरा ऑप्शन है लगभग 100 वर्ष पुराना, जबकि चौथा ऑप्शन है अत्यंत आधुनिक। सभी को बताना है चांगपा आदिवासी लोग जो पर्वतों पर रहते हैं, ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं, जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिजाइन कैसा है, आपको ये बताना था। तो इस क्वेश्चन के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर 1 करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, या फिर कर लिया होगा या फिर करेंगे, उनका सबका बिल्कुल सही होगा। 1000 वर्ष से भी पुराना है, कैसा है, 1000 वर्ष से भी पुराना है। तो देखिए क्वेश्चन आया कहाँ से था, क्वेश्चन देखिए यहाँ से आया था, एनसीईआरटी बुक में लिखा है, रेबो बीचों बीच एक खुला छेद था जहाँ से चूल्हे का धुआं बाहर निकलता था। क्या था, टेंट के बीचों बीच में एक छेद था जहाँ से क्या था, चूल्हा जो इसके अंदर खाना पकता था टेंट के अंदर, उसका धुआं वहाँ से बाहर निकलता था। फिर आगे लिखा है, नामग्याल ने बताया कि इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना था। क्या था, 1000 साल से भी पुराना, ये देखिए लिखा है। तो क्वेश्चन आया था आपका यहाँ से, ये लिखा है रेबो, और ये नीचे क्या लिखा है, 1000 साल से भी पुराना। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से लिया गया था डायरेक्ट। तो जिनका ऑप्शन नंबर 1 था, या फिर जिन लोगों ने कर लिया था ऑप्शन नंबर 1, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। यहाँ पर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारे देश में राज्यों की संख्या है 30 है, 28 है, 27 है, या फिर 26 है। कम से कम 20 बार आपको बता चुके हैं कि 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी हैं। कितनी है,
28 राज्य और 8 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश है 8 और राज्य कितने हैं 28। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो गया इसका 28। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर स्थित हैं। आपको क्या बताना है, नीचे दिए गए आपको उन राज्यों के समूह को चुनना है जिसके तट बंगाल की खाड़ी से लग रहे हैं या फिर जिनके समीप हैं। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये बिल्कुल सही है। इन तीनों के तट जो है लगते हैं, लेकिन नीचे के ऑप्शन भी देखते हैं हम लोग हैं। दूसरा है पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। केरल का तट किधर लगता है, अरब सागर में लगता है, ये हो गया गलत। उसके बाद है महाराष्ट्र का कहाँ लगता है, ये भी लगता है अरब सागर में, नीचे हो गया केरल, तो ये गलत हो गया तीनों। सही कौन सा था, सही था ऑप्शन नंबर 1, खाली कौन सा था, ऑप्शन नंबर 1 जो है सिर्फ यही सही था। बाकी इधर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा तेलंगाना कहीं भी नहीं लगता है, कर्नाटक किधर लगता है, कर्नाटक लगता है आपका इस साइड में अरब सागर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। ये देखिए मैप में आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन कौन कौन सा है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नीचे ये है आपका तमिलनाडु और ये है उड़ीसा और ये है आंध्र प्रदेश, बिल्कुल पास पास में है तीनों राज्य। पहले उड़ीसा है ऊपर, फिर उसके नीचे आंध्र प्रदेश, फिर सबसे नीचे है तमिलनाडु। इनकी सीमा कहाँ लग रही है, बंगाल की खाड़ी में लग रही है। ये देखिए बे ऑफ बंगाल लिखा हुआ है, तो इसकी खाड़ी में इनकी सीमा लग रही है, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ से क्वेश्चन लिया गया था आपका, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मैप से पूछे गए थे आपके। और जिनको मैप आता है उनके लिए काफ़ी आसान क्वेश्चन थे, लेकिन जिनको नहीं आता है उनके ये सारे के सारे क्वेश्चन छूट भी गए थे। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से मैप पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कम से कम अपनी 4 से 5 क्लासें बहुत ही डीपली बनाएंगे मैप के ऊपर, जिसमें आपका एक एक क्वेश्चन बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा और आप मैप देखना सीख जाएंगे कि कहाँ से क्या आया था। एक एक राज्य आपके दिमाग में बस जाएगा, कौन सा राज्य कहाँ पर है और किसके सापेक्ष क्या पढ़ने वाला है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इसका सही हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्या है, चेराव कहाँ का लोक नृत्य है। चेराव बहुत बार पूछा गया है, अधिकतर हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन चेराव का। पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है असम, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन है मिजोरम। चेराव कहाँ का लोक नृत्य है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया होगा। जितने हम लोगों ने अब तक क्लासें की है 20, सभी की सभी क्लास देखी है, तो सारे क्वेश्चन कैसे हैं, रिपीटेड हैं और आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे क्योंकि आपके आंसर निकल के आ रहे होंगे फटाफट। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या है, चेराव जो है मिजोरम का लोक नृत्य कहाँ का है, मिजोरम का। क्वेश्चन ये आया था आपके एनसीईआरटी बुक से लिखा है। ये देखिए सबसे ऊपर क्या लिखा है, मिजोरम। एनसीईआरटी कौन सी क्लास 5 की। लिखा है फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है, सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मजे करते हैं। चराव नाच भी करते हैं। क्या करते हैं, चराव नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। तो आप लोग याद रखने वाला जो स्टेटमेंट है, इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, डायरेक्ट उठाया जाएगा क्वेश्चन में और पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। तो वह है चेराव। या फिर ये पूछता है कि चेराव किस राज्य का लोक नृत्य है, तो वह है मिजोरम का। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे देश में एक ऐसा क्षेत्र है जो ऊंचा, सूखा और समतल और ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ठंडा रेगिस्तान आपको पता ही होगा कि किसको कहते हैं। तो सीधे आते हैं अपने ऑप्शन पर। पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, दूसरा लेह लद्दाख, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा है मेघालय। सभी को पता होगा कि ठंडा रेगिस्तान हम लोग कहते हैं लेह लद्दाख को, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका क्या सही हो जाएगा, जहाँ पे आपको लगा दिख जाए ठंडा रेगिस्तान तो सिर्फ लेह लद्दाख को हमारे देश में कहा जाता है ठंडा रेगिस्तान। इसके बाद में आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन देखना, लेह लद्दाख ऑप्शन में दिख जाए तो सीधे टिक करना और निकल जाना अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए क्वेश्चन आपका आया था यहाँ से, लिखा है ठंडा रेगिस्तान। लिखा है आखिरकार मैं और लोनर लेह पहुंची गए। लोनर क्या था, जिसमें बैठ के जा रहा है गाड़ी, इसको कहते हैं लोनर। आगे लिखा है अजब अनूठा था यह इलाका, सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान, लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से लिया गया था। क्या है, यह इलाका कैसा था, सूखा समतल और ठंडा रेगिस्तान। यानी ठंडा रेगिस्तान किसको कहते हैं, लद्दाख को कहा जाता है, जो अभी हम लोग बात कर भी चुके हैं। जहाँ पे आपको दिख जाए ठंडा रेगिस्तान और ऑप्शन में लद्दाख लिखा हो, लेह लद्दाख, तो डायरेक्ट टिक मारना और बढ़ जाना अगले क्वेश्चन पर। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। तो आपको पता होगा कि परिवार और दोस्त जो हैं आपके पर्यावरण अध्ययन में आते हैं, जबकि परिवहन के साधन नहीं है, जल संरक्षण नहीं है और हमारा स्वभाव नहीं है। तो इसका जो है सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन देखिए कहाँ से आया था, क्वेश्चन आपकी ये देखिए पेडागोजी से आया था, परिवार और मित्र। देखिए
सबसे ऊपर ही और पहला जो है आपका वो है परिवार एवं मित्र। थीम जो है परिवार एवं मित्र, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से लिया गया था। इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने किए अपने 15 क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए जो है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर इस क्लास की PDF चाहिए आपको, तो हमारा ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप। यहाँ पर आप लोगों को और क्या क्या मिलने वाला है PDF के साथ में, आपको मिलने वाले हैं पैड नोट्स जो सिर्फ 100 रुपये में मिलने वाले हैं, और NCERT आपको बुक मिलने वाली हैं। प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 सालों के आपको पेपर मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पर जाकर के फ्री में प्रीवियस ईयर पेपर, NCERT बुक और हमारे क्लास के नोट्स ये सब पा सकते हो। और अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए EVS के, जो कि सबसे बेहतरीन नोट्स हैं अभी तक अगर देखा जाए तो, बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। एक एक चैप्टर आपका शामिल किया गया है। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चनों को देखा गया, कहाँ से क्वेश्चन आए थे आपके, हिंदी की बुक से आए हैं, साइंस की बुक से आए हैं, कक्षा 6 से आए हैं, कक्षा 8 से आए हैं, सब कुछ वहाँ पे शामिल किया गया है। आप लोग सिर्फ 100 रुपये में EVS के नोट्स भी यहाँ से खरीद सकते हैं। तो आपको ये सब करना किस प्रकार से है, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर, ये देखिए लिखा है, इसी को आपको फॉलो करना है जो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में आप लोग इसको डाउनलोड कर पाओगे, लॉगिन करोगे, उसके बाद में आप यहाँ पे नोट्स भी खरीद सकते हो और फ्री में भी पढ़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद, बाय बाय।